अंधेरे में गूंजती गोलियों की आवाज, एक ट्रेन जो अचानक मौत की सवारी बन गई, 214 बंधक और एक संगठन जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। ये कहानी है पाकिस्तान में हुए अब तक के सबसे भयावह हाईजैक की, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर दिया था। पाकिस्तानी सेना और इस संगठन के बीच एक खूनी जंग छिड़ चुकी थी, लेकिन अंजाम ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। बीएलए ने पाकिस्तान को 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो वादा किया गया कि 214 बंधकों को मौत के घाट उतार दिया गया। क्या ये सच था या फिर ये एक और खतरनाक जाल था? पाकिस्तानी सेना का दावा है कि संकट खत्म हो चुका है, लेकिन बीएलए कहता है युद्ध अभी तेज होगा। कौन सच बोल रहा है और कौन अपने नापाक इरादों को छिपा रहा है? 11 मार्च की दोपहर बलोच लड़ाकों ने अपनी घातक योजना को अंजाम दिया। एक पहाड़ी रास्ते पर धीरे चलती ट्रेन पर हमला, रेलवे ट्रैक उड़ाया गया और देखते ही देखते पूरी ट्रेन आतंक के साए में घिर गई। क्या ये सिर्फ एक हाईजैक था या पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बीच छिड़ी एक जंग की नई शुरुआत? पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाए, अफगानिस्तान के भी नाम सामने आए, लेकिन सच क्या था? कौन इस युद्ध को भड़का रहा था? ये सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक नहीं बल्कि क्रांति की आग थी जो अब और भड़कने वाली थी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा हाईजैक की गई ट्रेन का मामला और गंभीर हो गया है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने सभी 214 बंधकों को मार डाला है। संगठन का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बंधकों की अदला बदली के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन पाकिस्तान की जिद और असफल रणनीतियों के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। बीएलए ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध अब खत्म नहीं हुआ बल्कि और तेज होगा। बीएलए ने 12 मार्च को जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी और माशकाफ इलाके में हमला हुआ। टनल नंबर 8 पर रेलवे ट्रैक को बम से उड़ाया गया, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। इसके बाद बीएलए के लड़ाकों ने ट्रेन पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। ट्रेन में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और आईएसआई के एजेंट सफर कर रहे थे जो पंजाब जा रहे थे। सुरक्षा बलों ने जवाबी हमला किया, लेकिन बीएलए ने ट्रेन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। इसके बाद सेना ने हवाई और जमीनी हमले शुरू किए, लेकिन बीएलए के लड़ाके पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाकर डटे रहे। पाकिस्तानी सेना ने 13 मार्च को दावा किया था कि उन्होंने 33 बलोच लड़ाकों को मार गिराया है और कुछ बंधकों को छुड़ाया, लेकिन बीएलए ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि हमारे लड़ाके पीछे हटने के लिए नहीं लड़ते, उनका मिशन आखिरी दम तक लड़ना था। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने ही सैनिकों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की और उन्हें युद्ध के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। हर बार की तरह पाकिस्तान ने इस हमले के पीछे भारत का हाथ होने का आरोप लगाया, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, दुनिया जानती है कि आतंकवाद का असली गढ़ कहाँ है। पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं को छिपाने के लिए हमेशा दूसरों पर आरोप लगाता है। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने यह भी दावा किया कि बीएलए के लड़ाके अफगानिस्तान में बैठे अपने सरगनाओं के संपर्क में थे। हालांकि अफगान सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया।